जैसे क्या लिखा हुआ है, आंधी आने से, क्या समझ में, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, राइट। और उसके साथ 30 का कोण बनता है, राइट। फिर क्या हुआ, पेड़ की पद बिंदु की दूरी, तो पेड़ की पद बिंदु की दूरी जहां क्या हुआ है, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर पर, राइट। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पेड़ की ऊंचाई निकाल रहे हैं। तो सबसे हम लोग सवाल समझ लेते हैं कि सबसे पहले शिकार किसे कहते हैं, राइट। बाबू याद करना है जिसके यहाँ पर हम खड़े हुए हैं और आप लोग मेरा हाइट को देख रहे होंगे, मेरा हाइट कितना 5 फीट है। तो आप कैसे पता लगा मेरा हाइट 5 फीट है, क्योंकि तुम अब मेरे ऊंचाई को देखने लगा, शिकार को देखने लगा ना। इसीलिए जब भी तुम मेरा ऊपरी शिकार को देखते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शिकार बोलते हैं, राइट। तो जब जब हम लोग शिकार बोलेंगे तब तब ये ऊपरी शिकार को शिकार कहते हैं, राइट। और क्या हुआ है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग किस तरह मुड़ जाता है, पेड़ का ऊपरी शिकार तो जमीन को छूने लगता है। तो याद करना बाबू, जब भी कोई पेड़ जब काटता है टूटता है तो याद करना हम लोग एक दिन पहले इसको टेप से नाप दिए रहते हैं, क्या यहाँ पर टूटने वाला है, नापते हैं क्या, नहीं नापते। तो याद करना लोग, जब भी हम लोग कोई पेड़ जब भी टूटता है तो कुछ ना कुछ ऊंचाई पर जरूर टूटता है, राइट। चाहे जड़ के साथ ही क्यों ना उखड़ जाए तब भी कुछ ना कुछ ऊंचाई पर कोई पेड़ जब टूटता है ना, टूटने से पहले आपको नाप दे रहे थे टेप से कि आज यहाँ पर टूटने वाला है, इसको नाप दे रहे थे, ऐसे टूटता है, नहीं टूटता है। तो जब भी कोई पेड़ जब टूटता है तो कुछ ना कुछ ऊंचाई पर जरूर टूटता है, चाहे आपका जड़ के साथ ही क्यों ना उखड़ जाए तब भी कुछ ना कुछ जगह पर टूटता है, राइट। इसीलिए जैसे मेरे पास एक समतल ले ली है, समतल पेड़ होगा, राइट। तो क्या हुआ है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, जिसकी मेरे पास पेड़ है और आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का ऊपरी शिखर जो जमीन को छूने लगता है, राइट। जैसे कि मेरे पास एक पेड़ है, बाबू याद करना जब भी कोई पेड़ जब टूटता है तो क्या एक दिन पहले हम लोग टेप से इस पर नाप दिया जाता है क्या, ऐसे पहले नापते हैं क्या, वो तो नहीं होता है। बस इतना ध्यान देना है, जब भी कोई पेड़ जब टूटता है तो कुछ ना कुछ पर जरूर टूटता है, राइट। चाहे जड़ के साथ ही क्यों ना उखड़ जाए तो कहीं ना कहीं जरूर टूटा होगा। इसीलिए कोई पेड़ जब टूटता है तो मानना कि कुछ ना कुछ पर जरूर टूटता है, ठीक है। और टूटने के साथ साथ ऊपरी वाला भाग नीचे की ओर इस प्रकार झुक जाता है, नीचे की इस प्रकार झुक जाता है। और क्या लिखा हुआ है, उसके साथ 30 का कोण बनता है, उसके साथ 30 का कोण बनता है। अब हम ये पता लगाना है कि उसके साथ 30 का कोण बनता तो है, तो अब यहाँ पर कोण मानेंगे, यहाँ पर कोण मानेंगे। अब कैसे जानेंगे बाबू, देखना कोई भी व्यक्ति जब पेड़ जब टूटता है तो उसको समतल से पता चलता है कि बहुत भयंकर टूटा हुआ है ना, उसके लिए आप क्या चार्ट देखना चाहोगे, वो तो नहीं होता है, क्योंकि पेड़ टूटा है तो हमको समतल से पता चल रहा है ना कि इतना पर टूटा हुआ है, इतना पर टूटा हुआ है। इसीलिए उसके साथ कितना का कोण बनता है, 30 का कोण। तो ना ही तुम यहाँ पर ले सकते बल्कि आप यहीं पर ले सकते, क्यों, क्योंकि आपका दर्शक यहीं पर ही होता है, यहीं पर होता है देखना दर्शक। तो यहाँ पर कितना कोण बनता है, 30 का कोण बनता है, राइट। और क्या लिखा हुआ है, पेड़ की पद बिंदु है, तो पेड़ किसको बोलते हैं, जहां पर हम खड़े हुए उस जगह को हम क्या बोलते हैं, पद बिंदु बोलते हैं। तो जहां पर ये पेड़ है, तो जहां पर पेड़ है तो हम क्या बोलते हैं, पद बिंदु है। उस पद बिंदु की दूरी, आप किधर दूरी में अपना पता है क्या, नहीं, जहां क्या लिखा हुआ है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब जिधर जो जमीन को छूता है उस तरफ नापने से उसका लंबाई कितना 8 मीटर है। तो क्या लिखा हुआ है, पेड़ की पद बिंदु की दूरी। अब यहाँ से दूरी नापने गए ऐसे, तो किस साइड नापना पता है, हमको नहीं पता, ठीक है ना। जिस साइड क्या लिखा हुआ है, जिस साइड जमीन जो पेड़ को छूता है उस तरफ नापने से उसका लंबाई कितना 8 मीटर है। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पहले पेड़ की ऊंचाई क्या था, राइट। अब ये पेड़ यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो टूटने के साथ नीचे की ओर झुक जाता है।
अब बताइए पहले इतना ऊंचाई होगा तो टूटने के साथ उसका लंबाई भी क्या होगा, उतना ही होगा ना। टूटने के साथ और लंबा होता है क्या, ऐसा तो नहीं होता है। इसीलिए ये इतना लंबाई था तो ये भी क्या होगा, उतना ही लंबाई होगा। अब याद करें मेरे पास पेड़ की टोटल ऊंचाई क्या है, आपका पेड़ ये एक रहा और ये टू रहा। अब दोनों पेड़ की ऊंचाई को निकाल के अब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, राइट। जैसे फिर से बाबू याद करना मेरे पास पहला क्या लीजिएगा, एक आप समतल को लीजिएगा और समतल लेने के बाद क्या क्या हुआ, आ जाने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का ऊपर सिरा जो जमीन को छूने लगता है, राइट। तो उसी प्रकार कोई पेड़ जब टूटता है ना वो तो कुछ ना कुछ ऊंचाई पर जरूर टूटता है ना। पहले उसको नाप दिया रहता है क्या, टूटने की वजह से नहीं ना। इसीलिए जब भी कोई पेड़ जब टूटता है तो माने कि यहाँ पर टूट जाता है और टूटने के ऊपरी भाग जो क्या, ऊपरला भाग जो नीचे की ओर झुक जाता है, राइट। और उसके साथ ना तीसरा कोण बनता है। इसलिए हमेशा हम लोग कहां से पता चलेगा, समतल से पता चलेगा कितना कोण पर बनता है, 60 कोण बनता है ना। इस कोण को देखने के लिए, इस कोण को देखने के लिए आपको क्या पहले पेड़ में चढ़ के देखना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा। क्यों नहीं, क्योंकि टूटा हुआ पेड़ पर चढ़ना चाहोगे नहीं ना। इसीलिए आपको समतल से पता चलेगा कि इस पेड़ का झुकाव ना कि इसका कोण पर झुकाव है, राइट। तो ये आपका इधर ये टूट गया इस प्रकार। और अब याद करना आपको क्या क्या है, पेड़ की पत्तियों की दूरी, आप यहाँ से दूरी नापना, ठीक है। तो पेड़ की पत्तियों की दूरी किस साइड में पता है, नहीं, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उस तरफ जब नापते हैं तो ना उसका लंबाई ये 8 मीटर है, राइट। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पेड़ की ऊंचाई निकाल रहे हैं। तो माने कि पहले पेड़ यहाँ से यहाँ तक हो गए A B C और D है। बाबू याद रखना ये A जितना लंबाई होगा तो ये CD भी लंबाई क्या होगा, उतना ही होगा, क्योंकि ये झुककर नीचे की ओर झुक जाता है। तो हम लोग पेड़ की लंबाई क्या था, पेड़ की लंबाई बोलने से आपका BD है और क्या है CD है। तो ये BD और CD को निकाल के दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी, राइट। जैसे कि मेरे पास ये पेड़ की ऊंचाई को क्या माने, h माने और तो क्या माने h डैश माने, और ये पूरा ऊंचाई क्या होगा h प्लस h डैश होगा, पेड़ की ऊंचाई बोलने से ये ना होगा। और ये h आपके इधर भी इस तरह झुक जाता है, किसी को दिक्कत है वो नहीं। अगर इसको h मानेंगे तो ये क्या होगा, h डैश मान सकते हैं। तो ये h डैश होगा तो क्या होगा, ये भी h डैश होगा, राइट। और जब भी हम लोग बनाएंगे हमेशा दिया गया है तो सबसे पहले लिखेंगे कि मेरे पास क्या दिया गया है। बाबू याद करना है किस बार नीचे को झुक जाता है तो दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम लोग BD और CD को निकाल के दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, राइट। जैसे माना कि AB एक क्या था, AB एक पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई हम लोग क्या माने, यहां से करेंगे क्या था h है और क्या है h डैश है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ तो क्या, पेड़ की ऊंचाई निकलेंगे, राइट। इसलिए क्या है h प्लस h डैश हम लोग ले लेंगे। और इसके बाद हम याद करना ये BD बराबर ना h मीटर ले लिए और BC बराबर 8 मीटर है। बाबू याद करना ये AD का मान जितना हो तो CD का मान भी क्या होगा, उतना ही होगा ना। इसीलिए लिखेंगे AD बराबर CD। शायद आपने यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और बाबू याद करना जब भी हम लोग बनाएंगे हमेशा समकोण त्रिभुज से बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज से क्यों बनाएंगे, क्योंकि देखना हमेशा पेड़ कौन से कोण पर आता है, 90 कोण पर। हम लोग कौन से कोण पर खड़े हुए हैं, 90 कोण पर। एक घर कौन से कोण पर है, 90 कोण पर बनाएंगे। इसलिए हम जब भी हम लोग बनाएंगे हमेशा एक समकोण त्रिभुज पर ही बनाया जाता है। जैसे कि मेरे पास B नाम है,
सी नाम और यहाँ पर क्या नाम है, डी नाम है। माना इसके पास क्या आता है, एच है और उसके पास क्या आता है, 8 है। तो इसको हम क्या बनाएंगे, क्योंकि पहले हम लोग इस बेड को पहले निकाल लेंगे और इस बेड को निकालेंगे। आप किससे तुलना कीजिएगा, इस आधार से तुलना कीजिएगा, आधार से तुलना कीजिएगा। बाबू याद करना, ये कड़े होगा हम लोग क्या बोलते हैं, कड़े होगा हम लोग धाम बोलते हैं, और नीचे वाले सोलह को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। बाबू याद करना, तो लंब बटा आधार का मान क्या होता है, 10 होता है। तो इस त्रिभुज में हम लोग क्या कर बनाएंगे, 10 लेकर बनाएंगे, 10 लेकर बनाएंगे ना। अब त्रिभुज किसमें, BCD में, BCD में तो क्या लेकर बनाएंगे, 10 लेकर बनाएंगे। हाँ, तब जाकर आपका BD, क्योंकि ये मेरे पास निकालना है और मेरे पास दिया गया है, तो ये लंब बटा का मान क्या होता है, 10 होता है। तो 10 लेकर सॉल्व करेंगे तो पहले कौन सा भाग लीजिएगा, BD लीजिएगा, उसके बाद BC लीजिएगा, राइट। अब वो याद करना, मान को रखते हुए निकालना। मेरे पास 10 तो है, तो थीटा की जगह तो कितना बैठाना, थीटा की जगह 30 बैठा दिए। और अब BD का मान h है, ले लिए, और BC का मान, हाँ BC का मान 8 है, ले लिए यहाँ पर 8। बाबू याद करना, 10 30 का मान क्या होता है, जिसमें मेरे पास 10 है और ऊपर से 30 है, इसमें 10 30 बराबर क्या होता है, √1/3 है। एक का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। तो क्या 30 जो रूट से बाहर निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, इसलिए उनको वैसे रहने दिए हैं, राइट। तो इसको आप याद कैसे कीजिएगा, सबसे पहले याद करना होगा, ये 1 2 3 सबको 4 से भाग दे दिए, फिर 3 2 1 सबको भाग दे दिए। तो ऊपर में क्या है, पहले क्या लेते हैं, 1/3 इसका मान निकलता है, 2/2 इसका मान निकलता है, 3/1 इसका मान निकलता है, ठीक है। इसलिए sin 30 का मान sin 35 का, sin 60 का मान होता है, राइट। इसीलिए 1 2 3 सबको 4 से भाग दीजिएगा, 3 2 1 सबको 4 से भाग दीजिएगा, और यहाँ से तुम निकाल के देख लेना, राइट। इसीलिए 10 इसका मान क्या होता है, 1/√3 होता है। तो 10 इसका मान क्या होता है, 1/√3 है, बराबर क्या है, h/8 है। बाबा को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो √3 गुना h क्या होगा, √3 h हो गया, और 8 के कम 8 है, पर किसका मान निकालना है, h का मान। h उसकी पेड़ की ऊंचाई है ना, तो पेड़ की ऊंचाई को मान तब होंगे जब ये h का मान तब होगा जब इसको लेंथ क्या होगा, घटा होगा, इसीलिए h बराबर क्या होगा, 8 है, और इसको लेंथ क्या होगा, घटा √3 हुआ। इक्वेशन क्या मान है, 5 मान है। अब इसी प्रकार आप कौन सा पूछ रहा है, आप दूसरा पूछ रहा है, जैसे कि अब हम क्या निकाल लिए, BD तो निकाल लिए, आप किसको निकाल रहे हैं, क्योंकि BD को निकाल लिया, आप किसको निकालना है, आप CD को निकालना है। तो CD को निकालने का थोड़ा सा आपको इधर से ध्यान देना होगा, इसमें मेरे पास, और यहाँ पर क्या नाम है, C नाम है, B और यहाँ पर D नाम है, और इसके बीच की दूरी क्या है, 8 है, और इसके बीच की दूरी क्या है, इसको h' मान है। तो वो याद करना, ये BD का मान कितना निकाल लिए, h मीटर, h का मान 8/√3, BD का मान तो निकाल लिए। अब किसका मान निकाला, CD का मान। तो CD का मान को निकालने का क्या लेकर बनाइएगा, जैसे कि मेरे पास पहले से क्या दिया गया, आधार दिया गया, क्या दिया गया, आधार दिया गया, और इस कारण को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इस कारण को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। बाबू याद करना, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण का मान क्या होता है, साइन होता है। तो क्या लिखेंगे, साइन लेकर बनाएंगे, ठीक है ना। हाँ साइन ले, अब बताओ इसको हम क्या लेकर बनाएंगे, साइन लेकर बनाएंगे। हाँ, अब मान को रखते हुए निकलते जाना, राइट। जैसे मेरे पास पुनः त्रिभुज BCD में तुम क्या कर बनाएंगे, मेरे पास पहले से आधार दिया गया और कर्ण क्या ज्ञात करना है। तो
सॉरी इसका मान क्या होना चाहिए, cos होना चाहिए। cos होगा ना बाबू, हाँ तो अब ले लिए cos, तो cos थीटा बराबर पहले कौन सा भाग लीजिएगा, पहले नीचे वाला भाग लीजिएगा, पहले आधा आधा दिया हुआ ना, तो नीचे वाला भाग कौन सा क्या है, BC है, और ये कौन सा क्या है, CD है। बाबू याद करना cos तो पहले से मेरे पास है, पर थीटा का तुम कितना बैठाओगे, थीटा का मान पहले से ना 30 डिग्री है, हाँ, और थीटा का 30 ले लिए, और BC का मान 8 है, और उसका मान h डैश है। बाबू याद कीजिएगा cos 30 cos पर 30, तो cos 30 का मान क्या है, cos 30 का मान क्या होता है, अंडर रूट 3/2 है। बाबू याद करना 3/4 है, ये रूट 3 निकल पाएंगे रूट से, वो नहीं निकलेंगे, उसको उतार दिए, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसीलिए cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 हो गया, बराबर क्या 8/h डैश हो गया। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसके साथ ऐसा आगे गुना करेंगे, तो बाबू याद करना, तो √3 गुना h डैश क्या होगा, √3h डैश हो गया, और क्या है 2 8 16, और हम किसका मान निकालना है, h का मान, तो h का मान तब होंगे जब बराबर क्या है 16 है, यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, इंटू के √3 छुपा हुआ है, और इसको ले क्या होगा बट्टा √3 होगा, राइट। इसको क्या मानेंगे, समीकरण सेकंड है, राइट। अब सब समीकरण पार्ट और सेकंड क्यों माने, क्योंकि समीकरण पार्ट और सेकंड अगर नहीं मानते हैं तो कभी भी वो लुप्त हो सकता है, उसको लुप्त ना होने के लिए हम लोग क्या माने, समीकरण पार्ट और सेकंड मान लिए, ठीक है। अब हम ये पता लगाना है कि समीकरण पार्ट और सेकंड को क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर h और ये h डैश दोनों किस रूप में, जोड़ के रूप में है, इसलिए दोनों का क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएंगे, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएंगे, राइट। जैसे अतः हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, या तो डायरेक्ट उसकी जगह पर बैठा दोगे तो भी चलेगा, इसको मिटा दीजिए इस तरह, और उसको मिटा दीजिएगा, और डायरेक्ट उसकी जगह पर यहाँ पर बैठा दीजिएगा, जिसकी h प्लस क्या है, h डैश है, तो h का मान कितना निकाल रहे हैं, h का मान 8/√3 है, यहाँ पर क्या है 8/√3 है, प्लस और उसका मान क्या है 16/√3 है, यहाँ पर 16/√3 है। बाबू याद करना, सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए, तो सबसे पहले कितना घात का एलसीएम लीजिएगा, इसमें मेरे पास √3 और √3 है, कितना से भाग लीजिएगा, इससे एक का पारा जा रहा है ना, कितना कर √2 के पारा में जा रहा है, √3 के पारा में, तो √3 1 जा √3, √3 1 जा √3, तो ये सब गुना करो क्या होगा √3 होगा, √3 बना बाबू, इसलिए दोनों का एलसीएम क्या रहेगा √3 हो गया। उस √3 को एक बार वो याद ध्यान देना, इस √3 को एक बार इसके साथ भाग दीजिए और एक बार इसके साथ भाग दीजिएगा, राइट, क्योंकि √3 के साथ हमेशा क्या पावर है 1 पावर आता है, तो √3 क्या है कैंसिल, तो बापर क्या रहेगा 1 1 किसके साथ 1 8 8, राइट। और इसे तुम भाग दीजिएगा, आप किससे भाग दीजिएगा, आप इससे एक बार भाग दीजिएगा, √3 कैंसिल, बापर क्या रहेगा 1 1 किसके साथ 16 के साथ, तो इस तरह गुना कीजिएगा। बाबू याद करना 16 और 8 ना होगा 24 हो गया, बट्टा क्या हो गया √3 हो गया, और हमेशा हमेशा हर में रूट ना होने के लिए आप लोग क्या करेंगे, हर का समीकरण करेंगे, √3 24/√3 इन, तो इसको क्या करेंगे √3 और उसको भी √3 से भाग दिए, ताकि दोनों उसमें क्या बराबर ही रहे। फिर बाबू क्या आ गया, हाँ क्या आ गया 24 √3 है। बाबू याद करना √3 गुना √3 क्या होगा √9, जैसे कि मेरे पास √3 गुना √3 क्या हो गया √9, और √9 का वर्गमूल क्या होगा 3 हो गया। और बाबू याद करना
25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा, और 36 का वर्गमूल क्या होगा 6 होगा। उसी प्रकार 9 का वर्गमूल क्या होगा √3 का वर्गमूल क्या होगा 3 हो गया। अब उसमें कितना सवाल दीजिएगा 3 से 3 आते 24, तो क्या रह गया 8 √3, राइट। तो ये मेरे पास क्या हो गया आंसर। अगर आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, राइट।